अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता रखे, शादो आबाद रखे और अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को, देखने वालों को और सुनने वालों को बहुत सारी खुशियाँ दे और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे, आमीन। आज का व्लॉग जी बहुत मज़ेदार है। आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर होगी, कुछ बाज़ार विज़िट शेयर होगा और शॉपिंग शेयर करूँगी जो मैं वहाँ से करके आई हूँ। ये ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है, तो आपके पास बहुत सारा काम होता है घर में करने के लिए। आपने सफाइयाँ करनी होती हैं, आपने अपने नेक्स्ट डे का प्रेप करना होता है, मसाले बनाने होते हैं, शॉपिंग में से कुछ ना कुछ रह ही जाता है, घर का कोई काम एंड तक रह ही जाता है। तो सबसे पहले खाना बना लेते हैं। यहाँ पे हम पालक चिकन बना रहे हैं, उसके लिए 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं, एक 4-5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, 3-4 जवे लहसुन के लिए हैं, 4-5 हरी मिर्चें लिए। इनको अच्छे से आपने चॉप कर लेना। चॉपर्स ने ना ज़िंदगी आसान कर दी है, फटाफट काम हो जाता है। आपने एक पैन लेना है, एक देचकी लेनी है, उसमें एक दालचीनी और इलायची का टुकड़ा डाल देना है और उसमें आपने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो डाल के आपने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि जो लहसुन का एक कच्चा पानी फ्लेवर आता है ना, एक स्मेल सी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब आप इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तो आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना। चिकन आप जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। चिकन और आलू भी कुछ ऐड करते हैं पालक में, दोनों इकट्ठे, तो वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। पालक का मज़ा ना वैसे चिकन में ही आता है। क्रीमी पालक बनाई हो ना आपने, उसमें अच्छी खासी मलाई क्रीम डाली हो तो बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे हमने 3 से 4 टमाटर, उनका छिलका उतार के उनको अच्छे से वो भी चॉप कर लिया और वो शामिल कर दिए। चिकन की भुनाई हो गई थी, अब इस मसाले की भुनाई करेंगे, साथ रोटियां बन रही हैं। जितनी देर में रोटियां बनेंगी उतनी देर में सालन हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने नमक, मिर्चें, हल्दी, इसको मसाले को डाल दिया। बहुत बेसिक सा मसाला होता है और आपका खाना इतना मज़े का बन जाता है। अगर आपने अपने खाने की भुनाई अच्छे से की होती है ना, तो मसाला और खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और सूखा धनिया भी डाला था। चिकन का सालन हमारा बन चुका था। इसके अंदर हमने पालक जो थी वो उबाल ली हुई थी, वो शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 से 10 मिनट दम पे रख के इसके अंदर हम काफ़ी सारी मलाई या क्रीम डाल देंगे। अगर आपके पास मलाई क्रीम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर दें, वैसे ही बहुत मज़े की बन जाती है। यहाँ पे पालक हमारी रेडी होगी। ये खाना शाना खा के जी हम अब चले गए थे बाज़ार को, क्योंकि जी बाज़ार तो एक लाजमी विज़िट होता है ना, एंड पे कुछ ना कुछ आपको एकदम से याद आ जाता है, फिर क्या करें जी, जाना तो पड़ ही जाता है। फिर हम बाज़ार चले गए थे, वहाँ से कलर लिए। कुछ आपको पता है कि आप मॉल वगैरह या किसी मार्केट में शॉप में चल जाओ और ऐसे फिरते फिरते आपको कोई चीज़ पसंद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। खर्चा तो आपका लाजमी होता है। यहाँ पे सैयद गनी की काफ़ी सारी चीज़ें थी, उनका उपटन भी था, डॉक्टर रशील की भी मॉइस्चराइजिंग जेल्स भी थी। जेल्स भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं, आपके फेस में ना अच्छे तरह से अब्जॉर्ब हो जाती हैं। लोशंस थे, ऑयल्स थे, डाबर आमला ऑयल, अनियन ऑयल, वाटिका का ऑयल, बहुत सारी चीज़ें। और मंत्रा का ना हेयर सीरम्स हैं, फेस सीरम्स, ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये जो स्टार्ट है ना, इनकी 2100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी अगर शॉप करते हैं ना तो आपको 1500 आफ्टर डिस्काउंट्स और जो सेल्स लगी होती हैं उनके बाद मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह शॉप्स पे जाके लेते हो ना तो आपको डिस्काउंट्स इतना नहीं मिलता है कुछ चीज़ों पे, पर अच्छी होती हैं चीज़ें। यहाँ पे मैंने डॉक्टर रशील का एक फ़ेस पैक देखा था, वो भी अच्छा था। और फिर क्रॉकरी की तरफ मामा आ गई थी। मामा कहती चलो हुन मेरी बारी, तुसी अपनी शॉपिंग कर लेती, हुन मैं करनी है। यहाँ पे घर के लिए कुछ ग्लास चाहिए थे, क्योंकि गेस्ट आए होते हैं। फिर ग्लास आपके शीशे के होते हैं तो वो टूटते ही रहते हैं, तो फिर अच्छे सारे डिज़ाइन इतने सारे लगे हुए थे ना, और कुछ 550 से स्टार्ट हो रहे थे, कुछ 1100-1200 के थे, इसी तरह के थे। मामा कहती रहन दे, मैं 500 वाली लेने ने, टूटते फिर जाने ने इन्होंने। मैं तो ठीक है, क्योंकि गेस्ट के साथ बच्चे आए होते हैं तो वो कहाँ इतना ध्यान रखते हैं। वैसे भी आपका अपना हाथ लगता है तो वो धम करके टूट जाते हैं, और बर्तन जितने होना उतने ही कम होते हैं। इतने खूबसूरत डिज़ाइंस के थे, इतने लाइट वेट। ये भी 550 रुपीज़ का था। इतने अच्छे डिज़ाइंस थे ना, और जितना आपका शीशा थिन होता है ना, आपका लाइट वेट ग्लास होता है, उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और ये देखें जी, यहाँ पे प्लेट्स थी। ये वही प्लेट्स हैं जो मैंने अपने शालमी व्लॉग में दिखाई थी और जो हम अपने घर के लिए लेकर आए हैं। सेम डिज़ाइन है। अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं लिखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। हम जो वहाँ से प्लेट्स लेकर आए थे वो 350 रुपीज़ की लाए थे, और यहाँ पे 570 रुपये की वही एक प्लेट लगी हुई थी। सेम डिज़ाइन की हम अपने घर के लिए लेकर आए थे शालमी बाज़ार से, और यहाँ पे 570 रुपीज़ की यहाँ पे लगी हुई थी। और वही प्याले जो वहाँ पे मिल रहे थे सेम डिज़ाइन से, मुझे तो लग रहा है ये सारे ना उसी शॉप से आए हैं, क्योंकि सेम वही डिज़ाइन है जो उस शॉप के ऊपर अंदर थे। तो इसी तरह होता है, क्योंकि दुकानों ने अपने किराए भी देने होते हैं तो उन्होंने अपना मार्जिन रख के फिर आगे सेल करनी होती हैं। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत क्रॉकरी थी। यहाँ बाज़ार में होता है कि आपको एक शॉप के नीचे ना मिल जाती है, वहाँ आपको इतना फिरना खपना नहीं पड़ता, ईजी रह जाता है। तो जो लोग होल सेल की मार्केट से नहीं लेना चाहते हैं ना, और यहाँ पे फिर वापस मेकअप की तरफ आ गए थे। रिवाज पे ना 30% ऑफ लगा हुआ था, और मुझे कुछ मैट लिपस्टिक्स भी चाहिए थी, तो मुझे काफ़ी सारे कलर्स अच्छे लग रहे थे। और ये फ्लोरा
फ्लोरमा के थे 700 रुपीज़ का, आई थिंक लिपस्टिक टिंट था, और रिवाज के काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे। और वहाँ पे फिर मैंने कुछ शेड्स लिए, कुछ ट्राई करी थी जो मुझे पसंद आया, वहाँ पे मैंने वो ले लिया। और ईद से एक दिन पहले का ये व्लॉग है, और ये तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान का था। और मामा को कुछ क्लिंग फिल्म और फॉल पेपर भी चाहिए थे, हम जा रहे थे। और इस टाइम पे ना बाज़ार में इतना कोई रश नहीं था, वरना बाज़ारों में बहुत रश होता है। आंटियाँ जितनी भी थी ना, लगता है मुझे सारी उन्हें शॉपिंग कर ली थी, और घरों में ना वो बैठ के अपने मसाले तैयार कर रहे होने कि ये कबाब बोटी का, ये बिरयानी का, ये नहारी का। और गेस्ट की भी तैयारी करनी होती है, सफाई तो आपने इतनी करनी होती है ना कि कोना कोना अम्मी कहती हैं चलो इधर से भी अलमारी भी खोलो, अपनी अलमारी भी साफ़ करो। वो दराज जो आपने कभी कुछ नहीं ना उसमें से यूज़ करना, तो अम्मा कहती हैं कि चलो जी इन्हू भी साफ़ करो। बंदा पूछे मेहमाना ने आके यही दराज से खोलना है, पर एक डीप क्लीनिंग घर की हो जाती है इसी बहाने से। और यहाँ पे बाज़ार से हमने शॉपिंग कर ली, शॉपर ख़रीद लिए, क्लिंग फिल्म्स ख़रीद लिए, फॉल पेपर ख़रीद ली। और शॉपर्स वाली दुकान पे इतना रश था क्योंकि आपने अपना जो गोश्त होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और यहाँ पे जी हम आते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ। कलर्स लिए, ये गार्नियर का कलर एक 7.1 और एक 7, एक ऐश कलर ले लिया था और एक नेचुरल ऐश ब्लॉन्ड ले लिया था। इन दोनों का कम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे ये सईद गनी का हुस्न यूसुफ ले लिया था, क्रीम है ये। और अगर इनका पाउडर देखें तो वो 300 रुपीज़ का है, और अगर आप क्रीम देखें तो ये 370 रुपीज़ की है। स्किन वाइटा का ये फुट स्क्रब बहुत ज़बरदस्त है। आप अपने हाथों पैरों का जितना ख्याल रखेंगे ना, उतने ही वो आपके सॉफ्ट रहते हैं। फिर एक जो स्किन आपकी डल हो जाती है ना, रफ़ हो जाती है, वो नहीं होती। तो अपना थोड़ा बहुत ख्याल रख लिया करें। जितना आप अपने घर का इतना सारा ख्याल रखते हैं, तो उतना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना भी ख्याल रखा करें। एक हमने स्किन फुट स्क्रब लिया और जूस, क्योंकि आपको रास्ते में इतनी गर्मी होती है ना, तो ठंडा गर्मियों में पानी पीने का वैसे मीठा दिल करता है। यहाँ पे 2 कलर लिए थे, इन दोनों का मिक्स ना बहुत ज़बरदस्त कलर निकालता है। एक आपका चॉकलेटी ब्राउन और ऐश सा कलर निकला था, बहुत खूबसूरत निकलता कलर। और सईद गनी का स्किन पॉलिश लिया था मैंने, पहले दोनों चीज़ें इनकी यूज़ नहीं की हुई हैं। सईद गनी का मैंने आंवला पाउडर, हेयर पाउडर यूज़ किया, तो वो अच्छा निकला, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी यूज़ करें। और जो ये हेयर स्प्रे है जो आप आफ्टर वॉश अपने बालों में लगाता है ना, बहुत ज़बरदस्त रह जाता है। जिस तरह लिवॉन है उसी तरह ये वेल्स का भी है। और साथ ही मुझे कुछ रिवाज के शेड्स पसंद आए थे जिन्होंने मेरे हाथों का इतना बुरा हाल कर दिया था ना। अभी मैंने लॉन्ग लास्टिंग इतने हैं, मैंने वॉश करने के बाद अच्छे से वीडियो शूट किया, लेकिन फिर भी वो उनके जो शेड्स हैं ना वो हाथ पे रह गए। और मामा के साथ साथ शॉपिंग भी जा रही है। मामा ने कहा चलो जी घर की सफाई हो गई, अब कपड़ों की सफाई भी तो करनी है, तो उसके लिए हमने एक वॉशिंग पाउडर ले लिया, एक क्रीम ब्लीच ले ली, और इसी तरह हमारी शॉपिंग चलती रही। और ग्लास जो मामा को वहाँ पे पसंद आए थे ना, बहुत मुश्किल से, क्योंकि इतने सारे डिज़ाइंस होते हैं, तो आप बंदा कहता है कौन से लूँ। फिर हमने ये 550 रुपीज़ के हैं, और बहुत खूबसूरत और बहुत लाइट वेट और मीडियम ग्लास है ना, इतना बड़ा है ना इतना छोटा है, तो अच्छा रह जाता है बच्चों के लिए ना। और यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और यहाँ पे फिर आप क्लिंग फिल्म ना बहुत ज़रूरी होती है। आप फ्रिज में कुछ भी रखते हैं ना, तो आप उसको कवर करके रख दें। अगर आपके पास प्लास्टिक के कवर बाउल्स नहीं हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त रह जाता है। और फॉइल पेपर आपको चरगा बनाने में, आपको रोस्ट करने में इतनी हेल्प देता है। इतने मज़े मज़े की आपके साथ आगे मैं रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके साथ इसी तरह मैं अपनी मज़ीद शॉपिंग और अपनी कुकिंग ब्लॉग्स शेयर करती रहूँ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, और आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सारी ईद मुबारक। इस ईद पे अपनों का और उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जिनसे आप बहुत दूर हो गए हैं। और इस ईद पे आप अपनी तमाम नफ़रतें, रंजिशें, तमाम गिले शिकवों को कुर्बान करके एक नए सिरे से शुरुआत करें। आपको पता है माफ़ करना बहुत मुश्किल है, मगर आप जब माफ़ कर देते हैं ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। मुश्किल इसीलिए कि हम ज़ुबान से तो कह देते हैं कि हमने माफ़ किया, ये बहुत आसान है, लेकिन दिल से माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपको कभी कभी रह रह के कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, तो आप कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था। माफ़ी इस चीज़ का नाम है कि आप ख़त्म ही कर दें, उस चीज़ को जड़ से ही मिटा दें। तो आप ज़रूर सबका बहुत ख्याल रखें। जो सुकून आपको अपनों के साथ बैठ के मिलता है ना, उनके साथ बातें करके मिलता है, वो आपको कहीं नहीं मिलता। तो अपनी फजूल सी रंजिशों को ख़त्म करें और खुश रहें। जो मैं आपको बताए थे उसने यूसुफ क्रीम लेकर आई हूँ, ये अंदर से ग्रीन से कलर की है, कोई इसकी फ्रेगरेंस नहीं है, और अच्छी है, लाइट वेट है, लगाए हुए ना इतना पता भी नहीं चलता। और ये लगा के आपकी स्किन ऑयली बिल्कुल भी नहीं होती। और ये इनकी स्किन पॉलिश है, इसमें हल्का सा ना स्क्रब टाइप का टेक्सचर है, बिल्कुल बारीक, तो बहुत ये भी, इसकी भी फ्रेगरेंस नहीं है इतनी, आप कह लें कि एक जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस होती हैं वो नहीं है। और ये रिवाज की जो है ना, ये शाइनी लिपस्टिक है,
बहुत खूबसूरत है, एक लाइट कलर का, बिल्कुल आप इसका एक कोट करते हैं ना तो ये आपका नेचुरल लिप कलर ही लगता है। और ये बहुत खूबसूरत एक पीची पिंक एंड ब्राउन का मिक्सचर है, बहुत खूबसूरत कलर है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये ब्राउन का एक है टेक्सचर, और ये मैट में है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। और जो ये शिमरी टाइप है ना, ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जिस तरह कि आप लिक्विड ग्लोस टिंटेड लगाते हैं ना, ये वो वाली नहीं है, ये आपकी एक वॉश के साथ उतर जाएगी। और बहुत खूबसूरत कलर है। और प्राइस जो है, एक की प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 250 रुपीज़, एंड जो इसकी ये जो लॉन्ग लास्टिंग है ये 350 रुपीज़ की है, और जो वो दूसरे है ये 250 रुपीज़ की है। और एक का शेड जो है वो 07 है, और जो शाइन वाली है इसका शेड जो है 16 है। और ये बहुत खूबसूरत है, आपको रिवाज शाइन में ना बहुत अच्छे कलर मिल जाते हैं। और ये इतनी क्वांटिटी होती है कि आप जल्दी से ख़त्म कर देते हैं और नहीं ले आते हैं। और गार्नियर का कलर जो डब्बे में था ना, वो 570 रुपीज़ था, और उन्होंने हमें 900 रुपीज़ का एक दिया। तो अपना का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।